Hello guys, how are you? In this video we will discuss about the chapter 14 parallel lines. Okay student, तो स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर के अंदर आपको पैरेलल लाइंस और इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेलल लाइन एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट होगा स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लाइन एंड उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट पढ़ने वाले स्टूडेंट उसके बाद पढ़ेंगे अपन एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइन, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन कट करे उससे जो एंगल्स क्रिएट होंगे स्टूडेंट वो करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से एंगल अपन डिस्कस करा रहे हैं। तो first of all, any idea of parallel line? What is a parallel line? First of all, lines are parallel if they are always the same distance apart and never meet. We can say as a parallel line. So according to definition, आपको जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि पैरेलल लाइन जो है टू लाइंस L एंड M, यहाँ पे अपने पास टू लाइंस अपने पास गिवन है L एंड M, ठीक है। एंड टू लाइंस L एंड M आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो एक सेम प्लेन पर लाई करें एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ओके, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, इट्स मीन्स वो एक दूसरे को कट ना करे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अगर मैं इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करता हूँ स्टूडेंट बोथ साइड, तो स्टूडेंट मुझे चेक करके बताओ कि ये लाइन आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, नहीं कर रही, इट्स मीन्स दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, क्या हमें पता होना चाहिए कि लाइंस जो होती है पैरेलल लाइंस वो इंटरसेक्ट नहीं होती कभी भी, ठीक है, और वो एक ही प्लेन के अंदर रहती है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर होती है, सेम डिस्टेंस पर, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही है स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन दैट आर ऑलवेज सेम डिस्टेंस, ठीक है, वो ऑलवेज सेम डिस्टेंस पर हो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से भी अगर मैं डिस्टेंस चेक करूंगा स्टूडेंट, ऑल पॉइंट्स पे स्टूडेंट जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम डिस्टेंस होगी। हो सकता है यहाँ 5 सेंटीमीटर हो तो स्टूडेंट ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट। ये इस टाइप से जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट वो इक्वल फॉर्म में होगी, उसको बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, पैरेलल लाइन। राइट कर सकता हूँ मैं L और M, ठीक है। इनके जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इक्वल, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, इक्वल होती है स्टूडेंट। डिस्टेंस होती है इसमें वो क्या होती है, डिस्टेंस इसमें इक्वल होती है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ये लाइन थी अपने पास और ये पैरेलल लाइन। इसका मैं अगर एग्जांपल लूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो मैं पैरेलल लाइन का यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपको टू लाइंस गिवन है, ठीक है, इसका नेम है स्टूडेंट, लाइन है ए बी और ये लाइन स्टूडेंट सी डी, ओके स्टूडेंट। इस लाइन को स्टूडेंट एक लाइन क्या कर रही है स्टूडेंट, इसको लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टूडेंट, ये जो होगी लाइन है मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो लाइन होगी स्टूडेंट ये वाली लाइन क्या होगी, ठीक है। ये लाइन डिस्कस करना आपको मैं कि ये लाइन क्या होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ये जो मैं लाइन डिस्कस करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि स्टूडेंट जो इनके जो पॉइंट होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है टू पैरेलल। दो स्टूडेंट मैं एग्जांपल अगर दूँ पैरेलल लाइंस का, तो स्टूडेंट मैं बोल सकता हूँ कि रेलवे ट्रैक, यस और नो, मैं बहुत बोल सकता हूँ रेलवे ट्रैक। तो स्टूडेंट रेलवे ट्रैक की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ये स्टूडेंट इस टाइप से आपको क्या होता है, ये रेलवे ट्रैक होता है, यस और नो। इनमें जो रेलवे ट्रैक के जो स्टूडेंट डिस्टेंस होती है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस टाइप की रेलवे, ये आपके पास क्या होती है रेलवे ट्रैक के अंदर ये आपकी डिस्टेंस होती है। तो स्टूडेंट ये मुझे बताइए कि जो ये जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है, यस और नो, इक्वल डिस्टेंस होती है। तो इक्वल डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, और अगर मैं इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंडली इसको इंक्रीज करूं, एक्सटेंड करूं, तो स्टूडेंट ये क्या लाइन आगे जाके कट करेगी, नहीं स्टूडेंट, इट्स मींस बोथ आर पैरेलल लाइन। ये लाइंस क्या होगी स्टूडेंट, पैरेलल लाइन। तो स्टूडेंट हम बात कर रहा हूँ ट्रांसवर्सल लाइन की, आपको पैरेलल लाइन का कंसेप्ट मैंने बता दिया कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती कहीं भी। ये लाइंस क्या है स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसको एक लाइन कट करेगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो स्टूडेंट देखिए मैं नया नेम राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा ए बी सी और ए डी। तो स्टूडेंट ये देखो इसको इस टाइप से राइट करता हूँ, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन स्टूडेंट एल और एम, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोल देंगे टी। ये पैरेलल लाइन तो हो चुकी है यहाँ पर स्टूडेंट एल और एम, ओके। और अगर मैं ट्रांसवर्सल की बात करूँगा, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन की, तो स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लाइन अपने पास गिवन है स्टूडेंट टी। तो स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लाइन इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ट्रांसवर्सल लाइन की क्या स्टूडेंट, लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है। देखो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रही है और यहाँ पे इस पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है।
डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगी अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन, जो ब्लू कलर वाली जो लाइन है ये वाली लाइन स्टूडेंट ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। ओके स्टूडेंट, तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कट नहीं करेगी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कट नहीं करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पर, ठीक है, इस टाइप से कट करेगी, ठीक है। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इस टाइप से भी कट कर सकती है। यस, ये हो जाएगी स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लाइन। तो स्टूडेंट देखो इस लाइन, इन दोनों लाइन से, पैरेलल लाइन से और ट्रांसवर्सल लाइन से, तो एंगल्स यहाँ पर अपने पास बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप्स के एंगल अपने पास ड्रॉ हो रहे हैं। ओके, तो मैं एंगल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो स्टूडेंट कौन कौन से एंगल बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब होता है फर्स्ट जो एंगल होता है वो उसको बोलते हैं स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल। से ही आपको पता चल रहा होगा स्टूडेंट कि करस्पॉन्डिंग, सी का मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, कॉपी। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है स्टूडेंट, कॉपी। बस इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, कॉपी वर्ड होगा ट्रिक, ठीक है। आपको इसके अंदर क्या करना होगा स्टूडेंट, कॉपी, जो उसको कॉपी करे सेम। देखो यहाँ पर एंगल 1 है और एंगल 2, एंगल 3, 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो स्टूडेंट 8 एंगल आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर। देखो कॉपी का मतलब, देखो करस्पॉन्डिंग आपको वर्ड आपको याद रखना है, करस्पॉन्डिंग मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉपी करेगा। तो स्टूडेंट ये ट्रिक आपको माइंड में रखनी, कॉपी होगा इसके अंदर। क्या कॉपी होगा, देखो एंगल 1, देखो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखो एंगल 1 कहाँ बन रहा है, इस लाइन के ऊपर बन रहा है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर साइड बन रहा है। तो एंगल 1 को कॉपी कौन कर रहा है, देखो ये 5 कॉपी कर रहा है। देखो 5 भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, 5 इस लाइन के ऊपर बन रहा है, ये और नो इस लाइन के ऊपर बन रहा है। देखो देखो इस 1 की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, 5 की डायरेक्शन देखो इस साइड है, ये बन रहा है, ये और नो। इसका मतलब स्टूडेंट ये 1 और 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये नो, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट एंगल 5 की। अगर मैं एंगल 4 की बात करूँ स्टूडेंट, एंगल 4 की, इस वाले एंगल की, तो एंगल 4 किसके करस्पॉन्डिंग होगा स्टूडेंट, देखो एंगल 4 की डायरेक्शन ये है, 8 की डायरेक्शन ये है, तो स्टूडेंट दोनों की सेम डायरेक्शन है। इट्स मींस एंगल 4 हो जाएगा स्टूडेंट एंगल 8 की। ओके, अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट एंगल 2 की, एंगल 2 की डायरेक्शन क्या है, एंगल 2 की डायरेक्शन को इस साइड है, डाउन साइड बन रही है। एंगल 6 की भी देखो सेम है, सेम साइड है। देखो एंगल 2 भी राइट साइड है, ये 6 भी राइट साइड है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, डाउन। तो स्टूडेंट देखो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 की, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं एंगल 3 की बात करूँ स्टूडेंट, एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 3 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो एंगल 3 जो हो जाएगा, एंगल 3 की डायरेक्शन ये, एंगल 7 की डायरेक्शन भी देखो ये, तो एंगल 3 हो जाएगा एंगल 7 की। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, ये सुनो, मैं भी इक्वल एंगल आपको बता रहा हूँ, इक्वल एंगल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये इक्वल एंगल्स के टाइप चल रहे हैं जो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब आपको याद रखना है कॉपी जो होते हैं, ठीक है। या स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो होते हैं जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट, तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकली का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर जो वी शेप बनने वाली है, इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रिक होगी स्टूडेंट, इसके अंदर यहाँ पे क्या बनेगी स्टूडेंट, वी शेप, ठीक है, पर वी शेप आपको बनेगी, ठीक है। अगर वी शेप बन रही है इट्स मीन्स यहाँ पर आपको वी शेप आपको देखनी है, ठीक है स्टूडेंट। वी शेप आपको ट्रिक आपको याद रखना है स्टूडेंट, ओके। इसकी जो ट्रिक है स्टूडेंट वो वी शेप होगी, ओके। तो वी शेप आपको अगर दिख रही है इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो वी शेप दिख रहा है आप लोगों को, ये वी शेप हो रहा है, ठीक है। देखो टू लाइन जब कट करेगी तो एक लाइन इस टाइप से होगी, एक लाइन इस टाइप से, तो ये वी शेप होगा स्टूडेंट, ओके। तो वी शेप का मतलब यहाँ पे एंगल कौन कौन सा बन रहा है स्टूडेंट, वी शेप के अंदर एंगल देखो ये वी और 1 और एंगल 7, देखो एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, ओके स्टूडेंट। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 हो सकता है, यस और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। ऐसे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ओके स्टूडेंट। एंगल 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वी शेप बन रहा है एंगल 6, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से ये जो एंगल्स होंगे स्टूडेंट ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके स्टूडेंट्स। अल्टरनेट के अंदर टू टाइप्स के एंगल होते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट वो होता है इंटीरियर एंगल, ये स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सेकंड जो होता है स्टूडेंट वो होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ओके। एक्सटीरियर का मतलब स्टूडेंट, एक्सटीरियर का मतलब होता है स्टूडेंट आउटर साइड वाला एंगल, ठीक है, आउटर पार्ट, ओके। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, इंटीरियर का मतलब होता है इनर साइड वाला एंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल का जो ट्रिक होगा वो होगा, फटाफट से देखिए स्टूडेंट, अल्टरनेट एंगल्स का जो ट्रिक होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। अल्टरनेट एंगल का जेड शेप होगा स्टूडेंट, ठीक है, जेड शेप होगी इसके अंदर। क्या शेप हो जाएगी स्टूडेंट, जेड वाली शेप होगी, ठीक है। मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ जेड शेप, ओके स्टूडेंट,
तो इस टाइप की ये ट्रिक इसके अंदर लगने वाली स्टूडेंट जेड शेप आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट आप बोलोगे जेड शेप कैसे हो सकती है स्टूडेंट, इस टाइप से हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स, इन दोनों के इनर साइड कौन सा है, इंटीरियर, एक तो ये होगा और एक ये होगा इनर साइड, ठीक है। अंदर की तरफ ये बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और अगर ये 2 लाइन्स है, ठीक है, ये सारे एंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 1 2 ये 2 3 और 4 ये इंटीरियर एंगल होंगे अंदर वाले, और ये स्टूडेंट ये होते हैं एक्सटीरियर बाहर वाले, ओके स्टूडेंट। देखो इंटीरियर के अंदर कौन से बन रहा है स्टूडेंट, देखो जेड शेप बननी चाहिए, ये शेप बननी चाहिए इस टाइप से। तो स्टूडेंट कौन से बन रहे हैं, देखो 2 और 8, ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, ये स्टूडेंट एंगल 3 के साथ एंगल 5 बन रहा है स्टूडेंट, देखो जेड शेप भी बन रही है वाली, देखो स्टूडेंट ये जेड शेप बन रही है, ये स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 2 के साथ हो गया 8, ओके, 2 के साथ हो चुका है 8। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट 3 के साथ, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 5, ओके। तो एंगल 3 के साथ हो जाएगा स्टूडेंट एंगल 5, ओके स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर मैं एक्सटीरियर की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो एक्सटीरियर के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सटीरियर के बाद हो जाएगी एक्सटीरियर जो बाहर वाला एंगल है। तो इस और इसके अंदर एक चीज याद रखना है स्टूडेंट, अल्टरनेट का एक और कंसेप्ट है स्टूडेंट, का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह से एक वर्ड आपको याद रखना है इसके अंदर, अपोजिट। इसमें सारा वर्क अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट नेचर होता है इसके अंदर, अल्टरनेट के अंदर सारा वर्क अपोजिट करता है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट, नेचर होगा इसके अंदर, ये स्टूडेंट नो सारा वर्क अपोजिट होने वाला है इस टाइप से। देखो एंगल 1 के जस्ट अपोजिट क्या है स्टूडेंट, 7। देखो एंगल 1 की जो लोकेशन वो इस साइड है राइट साइड, एंगल 7 की लेफ्ट साइड है, ठीक है। और एंगल 1 अपर साइड है, एंगल 7 नीचे साइड है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इसमें अपोजिट से वर्क हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपोजिट वर्क। देखो एंगल 1 अपर साइड है, एंगल 7 नीचे की साइड है, ठीक है। और एंगल 1 भी एक्सटीरियर आउटर साइड है, एंगल 7 भी आउटर साइड है, उसको स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, एंगल 1 हो जाएगा एंगल 7 की, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल जाएंगे, ठीक है। और अगर एंगल में 6 की बात करता हूँ स्टूडेंट, देखो एंगल 6 भी एक्सटीरियर एंगल 4 के होगा, ठीक है। तो एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 के, ठीक है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ओके स्टूडेंट। तो इस टाइप की ये 2 एक्सटीरियर एंगल है और 2 इंटीरियर एंगल है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की, ठीक है। तो स्टूडेंट कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का जो सेकंड नेम होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट को इंटीरियर एंगल, वी कैन से एज ए को इंटीरियर एंगल स्टूडेंट, ओके। तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर 2 पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर होंगे, इसके अंदर सिंपली को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे उसको, ठीक है। किस टाइप से होंगे स्टूडेंट, देखो वन साइड आपको गिवन है इसके अंदर, देखो मैं आपको शो करता हूँ। तो ये वन साइड आपको शो हो रहे हैं, वन साइड, ओके स्टूडेंट। देखो वन साइड वन पार्ट में आपको 2 एंगल शो हो रहे हैं, ठीक है, एक लाइन के, ठीक है। ये ट्रांसफर लाइन है अपने पास ये वाली, इसके वन साइड है। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, ये जो एंगल 2 बन रहा है और यहाँ बन रहा है एंगल 3, तो स्टूडेंट ये दोनों एंगल्स क्या करेंगे, दोनों मिलकर क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों 180 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। ऐसे लेफ्ट साइड स्टूडेंट 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 7 और एंगल 6, तो स्टूडेंट ये दोनों भी मिलकर करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना होगा इन दोनों एंगल्स को, ठीक है। तो ये दोनों भी एंगल्स स्टूडेंट क्या करेंगे, 180 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। जब भी 2 एंगल्स, ठीक है, इस फॉर्म में हो तो स्टूडेंट कुछ ना कुछ एंगल बनाने वाले हैं, दोनों का सम क्या हो जाएगा स्टूडेंट 180 डिग्री, इसको बोलेंगे स्टूडेंट को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल की अगर बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 3, इन दोनों का स्टूडेंट क्या हो जाएगा सम 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ओके। इस टाइप से एंगल 7 और एंगल 6 भी क्या करेंगे, इधर से ये 6 आएगा, इधर से 7 आएगा, ये दोनों स्टूडेंट एंगल का सम कर देंगे 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट। तो वी कैन राइट एज ए एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट। इनका जो रीजन होगा वो जाएगा को इंटीरियर एंगल, ओके स्टूडेंट। वी कैन से एज ए को इंटीरियर एंगल, ओके स्टूडेंट। तो इस टाइप से मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो स्टूडेंट 4 टाइप के एंगल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आपका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है स्टूडेंट, इस टाइप से ये आपका मैंने बता दिया है मेन, ओके स्टूडेंट। आपको पता है कि ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है स्टूडेंट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वगैरह। अब जो आपके जो एंगल्स से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बेस्ड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब अपकमिंग वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल पर स्टूडेंट क्लिक करके स्टूडेंट नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे इस टाइप से, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर हम इससे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट वो डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।